कामनी निषाद की लाश मिली थी उसके ससुराल में, सेप्टिक टैंक के अंदर में। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में ये पता चला कि उसकी हत्या की गई है। हत्या करने वाला कोई और नहीं, ससुर निकला। थोड़ा सा शक जो है उसके ससुर के ऊपर में शक हुआ और उसके कड़ाई से पूछताछ करने पर जो उसने बताया कि अपनी जो बहू है उसको, चूंकि वो दूसरी जाति की थी इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, उसको कीटनाशक दे करके उसका गला दबा करके मार दिया था। कवर्धा में रहने लगी थी कामनी अपने पति के साथ में, लेकिन ये बात मंजूर नहीं थी, ये लव मैरिज मंजूर नहीं थी उसके ससुर को। जहर पटेल जो आरोपी आपको नजर आ रहा होगा, जहर पटेल ने 7 नवंबर को जहर दे दिया अपनी बहू को। कीटनाशक का दवाई उसने खरीदा और सीधे अपनी बहू को खिला दिया। धोखे से खिलाया, अगर शायद बताकर खिलाता तो खाती भी नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज से 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी बताई थी। कामनी निषाद की लाश मिली थी उसके ससुराल में, सेप्टिक टैंक के अंदर में। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में ये पता चला कि उसकी हत्या की गई है। हत्या करने वाला कोई और नहीं, ससुर निकला। जहर पटेल जिसका नाम है। कामनी बेसिकली राजनांदगांव को रहने वाली थी और जब कमाने खाने गया था भोजराम पटेल के साथ में, तभी इनके बीच में प्रेम हुआ था और 2 महीने पहले ही इसने शादी की थी। शादी होने के बाद कवर्धा में रहने लगी थी कामनी अपने पति के साथ में, लेकिन ये बात मंजूर नहीं थी, ये लव मैरिज मंजूर नहीं थी उसके ससुर को। जहर पटेल जो आरोपी आपको नज़र आ रहा होगा, जहर पटेल ने 7 नवंबर को जहर दे दिया अपनी बहू को। कीटनाशक का दवाई उसने खरीदा और सीधे अपनी बहू को खिला दिया। धोखे से खिलाया, अगर शायद बताकर खिलाता तो खाती भी नहीं। जहर पटेल ने जहर दिया और उसके बाद जब उसका दम घुटने लगा, जब उसकी मौत हो गई, तो उसने प्लान किया कि इसके लाश को ठिकाने लगाया जाए। उसने बिना देरी किए घर में जो सेप्टिक टैंक है उसे खोदा और खोदने के बाद जो ऊपर का हिस्सा था उसको निकाल चुका था और निकालने के बाद सीधा उसको सेप्टिक टैंक में डाल दिया। चालाकी देखिए इसकी, जब उसने अपनी बहू को सेप्टिक टैंक में डालने के बाद पूरा फ्लोर कर दिया। फ्लोर करने के बाद किसी को कुछ पता ही नहीं, ऐसा वो महसूस कराने लगा। उसका जो व्यवहार था बिल्कुल वैसे ही था। उसने बताया कि बहू कहीं चली गई है। भोजराम पटेल ढूंढता रहा क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने शादी की थी कामनी से। घर के बाकी लोग भी चिंतित कि बहू अचानक कहाँ चली गई। राजनांदगांव में ढूंढा गया, हैदराबाद में ढूंढा गया और आसपास के इलाकों में भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन जहर पटेल को मालूम था कि उसने कहाँ उसको मार कर ठिकाने लगाया है। नवंबर बीत गया, दिसंबर आ गया। दिसंबर में जब आसपास के लोगों को उसके घर से बदबू आनी शुरू हुई तो कुछ गड़बड़ लगा। बदबू दिन ब दिन बढ़ने लगी। ऐसी बदबू जो अमूमन कुत्ते की नहीं थी। कुत्ता मर जाता है तो उसकी बदबू होती है, लोग जान जाते हैं कि कुत्ते की बदबू है। गाय की बदबू नहीं थी, लेकिन कुछ अजीब सी थी। ऐसा कहा जाता है कि इंसान की बॉडी की जो स्मेल होती है, जो बदबू होती है, वो बहुत अजीब सी बदबू होती है। मोहल्ले वालों को मालूम था कि इसके घर की बहू लापता है 1 महीने से, और मोहल्ले वाले को इस बात की आशंका थी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ इसके घर में। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम जब पहुंची, पुलिस ने जांच शुरू की और उसके बाद देखा कि वाकई में बदबू जिस जगह से आ रही है वो सेप्टिक टैंक है। पुलिस ने शक करते हुए उस सेप्टिक टैंक को खुदवाया और अंदर से निकली कामनी निषाद की लाश। सोचिए, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला जिस बहू को ढूंढ रहा था, वो बहू सीधे सेप्टिक टैंक में मिली। पुलिस ने जांच शुरू की और परिवार वालों के बयान लेने शुरू किए। सबके बयान हुए, सबके अलग अलग बयान थे, लेकिन एक शख्स था जो बार बार अपना बयान बदल रहा था, जहर पटेल। पहले उसने कहा कि बहू कहीं चली गई है, फिर उसने कहा कि बहू किसी और के साथ गई है। तो बार बार जो बयान बदल रहा था, पुलिस को इसी बात से शक हुआ कि ये आदमी गड़बड़ है, ये कुछ तो छुपा रहा है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। फिर उसने बताया कि हाँ, मैंने अपनी बहू की हत्या की है। पहले मैंने उसे कीटनाशक पिलाया। कीटनाशक पिलाने के बाद जब वो बेहोश हो गई, जब तक उसकी मौत न हो जाती तब तक वो इंतज़ार करता रहा। जब उसकी जान चली गई,
उसने बिना देरी किए सेप्टिक टैंक में उसकी बॉडी को डाल दिया। थ्योरी क्लियर थी, उसका पति काफ़ी रोया, उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका पिता इस लेवल पर उसकी दुश्मनी करेगा। इन्होंने सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज की थी, लड़की निषाद थी, लड़का पटेल था, और इसी बात को लेकर ससुर को बात बुरी लगी थी और उसने जो है अपनी बहू को ही मार डाला। पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो आप आगे सुनेंगे। इस मामले में डीएसपी साहब ने क्या जानकारी दी है वो भी आप सुनिए। मामला जानना ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था कि इस केस में क्या हुआ और हत्यारा कौन था, इसीलिए मैंने सोचा इसकी स्टोरी बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं। जय हिंद। जी, कल जो है एक थाना लोहारा के बांधा टोला गांव में जो है एक नवविवाहिता, पहले उसके ही परिवार वालों ने जो है गुम इंसान दर्ज कराया था। गुम इंसान की खोजबीन जारी की गई थी। जब उनसे परिवार वालों से पूछताछ की गई, थोड़ा सा शक जो है उसके ससुर के ऊपर में शक हुआ और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर जो उसने बताया कि अपनी जो बहू है उसको, चूंकि वो दूसरी जाति की थी इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, उसको कीटनाशक दे करके उसका गला दबा करके मार दिया था और हत्या करने के बाद जो है घर के ही सेप्टिक टैंक है उसमें डाल करके उसको साक्ष्य छुपा दिए थे। इसमें कबीरधाम पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए महिला का जो शव है उसके घर की सेप्टिक टैंक से बरामद किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर के रिमांड पर भेजा जा रहा है। वजह सिर्फ एक ही था कि और कोई वजह था? नहीं, अभी तक पूछताछ में जो वजह सामने आई है उसमें जो आरोपी है उसने बताया कि वो अन्य जाति की थी, इसलिए उसने उसको मार दिया। सेप्टिक टैंक में भी प्लास्टर कर दिया था? हाँ, सेप्टिक टैंक भी जो है ऊपर से जो ढक्कन का कवर होता है वैसा ढक्कन का कवर लगा दिया था। छवाई कर हाँ, छबाई करके जो होता है आपका ढलाई जो बोलते हैं, हाँ, पक्का कर दिया था। पुलिस को शक कैसे हुआ कि जो सेप्टिक टैंक बार बार जो है उसके घर वाले जो उनके जो सभी परिजन हैं, सभी के परिजन के बयान और जो समय है, टाइमिंग, वो मैच नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं उसके जो ससुर जी का बयान है वो बार बार अपनी बात से पलट रहे थे और अलग अलग दिशा में वो जा रहे थे, तो उनसे फिर कड़ाई से पूछताछ की गई। कोई पुलिस वाले है जो उनसे ये कहा गया कि आपका केस रफा दफा कर देंगे तब खुलासा किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत वो है। या कई बार पुलिस जो है ये भी करती है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन ये ऐसा कोई जो है प्रमाणित तथ्य नहीं है। घटना में और कोई लोग शामिल थे? फिलहाल जो है अभी उसके ससुर को गिरफ्तार किया है, बाकी और जांच की जा रही है। मारने का तरीका क्या था? वो कीटनाशक पिला करके जो है उसको गला दबाने का जो है वो आया हुआ है। सर, इस पूरे मामले में इसका बैक एंगल की अगर बात की जाए, कैसे प्रेम हुआ दोनों? वो अभी तथ्य जो है जांच, वो एक तथ्य आया है कि वो कमाने खाने के लिए हैदराबाद गया था, वहां से जो है उसकी जान पहचान हुई थी। लड़की राजनांदगांव की जो महिला है मृतक, वो राजनांदगांव की रहने वाली है। उसी दौरान उनकी आपसी जान पहचान हुई और वो उनके बीच में प्रेम संबंध बना।